अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का लॉगरिथम्स के बारे में। अमूमन ये चैप्टर वो है जिसके अंदर आप मेजॉरिटी मिस्टेक्स करते हो और जो रीडिंग्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं ना, वो आप गलत निकालते हो। तो आपने तवज्जो से सुनना है कि लॉगरिथम क्या चीज़ है और इसके अंदर हमने क्या करना है। देखें, सबसे पहले लॉग की डिफाइन लॉगरिथम क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लॉग लॉगरिथम। देखिए, अमूमन ये बात अगर आप बेसिक समझ लेते हो ना, फिर आपको इस चैप्टर में हल करने में आसानी होगी। ये इसकी डेफिनेशंस है। अब देखते हैं, हमारे पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बुक के अंदर दी हुई है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्टेन नंबर है की पावर x इक्वल टू y। देखिए, ये पावर होती है, ये बेस होता है, ये इसके इक्वल होता है। अब देखो, हम पावर को कैसे ख़त्म करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म इसकी ये है, देन log y बेस a इक्वल टू x। दिस इज़ द लॉग। देखिए क्या किया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखिए, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। जब आप लॉग को ख़त्म करते हो, इस लॉग को, तो क्या करते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते वक्त a की पावर x जिस चीज़ का लॉग होता है वो क्या हो जाता है, उसके इक्वल हो जाता है। अब देखिए, लॉग का सबसे पहला डेफिनेशन पॉइंट्स कि किन नंबर्स का हम लॉग ले सकते हैं। सबसे पहले हम लॉग की लिमिटेशन, इसके पॉइंट्स देखेंगे कि लॉग किन नंबरों का पॉसिबल होता है। मैं आपको चंद एक एग्जांपल से वेरीफाई करता हूं। देखिए, हमारे पास एक 2 नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है 2, तो आंसर क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। बताओ लॉगरिथमिक फॉर्म में बेटा कैसे लिखोगे। लॉग लिख के जो इक्वल होता है उसका लॉग लेते हैं, जो बेस होती है, देखो इसको हम कहते हैं बेस, वो यहाँ लिखते हैं, जो पावर होती है वो क्या जाती है साइड पर। क्लैरिफाई हो गया। अब देखो, इसी तरीके के मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कैसे लिखोगे लॉग की फॉर्म में, लॉग किसका लोगे 9 का। अब देखो, बेस क्या बनेगी ये वाली, और किस चीज़ के इक्वल होगा, जो पावर है। अब देखिए, चंद एक मेन इसकी बातें हैं। लॉग एक रूल्स आ रहा है आइडेंटिफिकेशन वाला। 2 की पावर 0 कितना होता है, 3 की पावर 0 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखो, मैं अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखूं तो बताओ क्या होगा। लॉग ऑफ 1 बेस 3 किसके इक्वल हुआ है, 0 के। अब देखो, इसको लॉग की फॉर्म में लिखवाओ, लॉग ऑफ 1 बेस 2 इक्वल टू, यहाँ से एक रूल निकला। वो रूल क्या है, लॉग ऑफ यूनिटी विद एनी बेस, लॉग ऑफ यूनिटी विद एनी बेस इज 0। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कि 1 का लॉग जब भी लिया जाएगा लॉगरिथम के अंदर, इसको क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। अब देखो, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट 3 की पावर 1 क्या होगा, 6 की पावर 1 क्या होगा 6, 8 की पावर 1 क्या होगा 8। इसका मतलब है किसी चीज़ की पावर 1 हो तो वो आंसर वही का वही आता है। अगर इनकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें तो क्या होगा, जो इक्वल वो यहाँ पर, ये बेस और ये 1 सेम एज इट इज़। 6 6 बेस 1, 8 8 बेस 1, देखो सेम आएंगे, 6 6 बेस 1 एंड लॉग 8 बेस 8 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो विद बेस इट सेल्फ, विद बेस इट सेल्फ, और उसकी बेस भी वही का वही लो, इज यूनिटी। तो क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। अब देखो, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये रेस कर दें, ये है इसकी डेफिनेशन पॉइंट्स। अच्छा, हमारे पास एक बेस पॉइंट है कि नेगेटिव नंबर का जो लॉग है ना, वो एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता। लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड।
अब देखिए कैसे, मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये देखिए चंद की पावर, मैं देखें 2 की पावर -3 लिखता हूँ, आंसर क्या आएगा 2 की पावर -3। हमें हल कैसे करेंगे, इसको यूँ लिखेंगे पावर की फॉर्म में, ये क्या बनेगा 1/8, यही बनेगा ना। या हम इसे 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। -3 के अंदर पावर को माइनस टाइम कैसे मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log 6 -6 बेस 3 लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या बताओ क्या लिखूँ, 3 की क्या पावर रखूँ कि जवाब -6 है। हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसे कोई भी नंबर चेक कर लो। देखिए हम जिसका लॉग ले रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर इस स्टेज पर डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। ये था डेफिनेशन पॉइंट जो हमने लॉग का इस्तेमाल किया। ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। एक मैथमेटिशियन था अल ख्वाज़मी, जिसने ये स्टेप बताया, ये तरीक़ाकार बताया, किसी भी नंबर का कैलकुलेशन जो है ना वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये तो डेफिनेशन पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लॉगरिथम का, लॉग कितने पार्ट पर कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट। लॉग कितने पार्ट पर कंसिस्ट करता है, 2 पर। एक का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड का नाम क्या होता है, मैंटिसा। वन इज द कैरेक्टरिस्टिक, अनदर इज द मैंटिसा। अब देखिए जिस भी नंबर का लॉग लेंगे, एक तो वो था कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में हो। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इन पार्ट्स की। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है, उसका लॉग लेना है। अब नंबर क्या है कि 2 की पावर है 37/2, बताओ कैसे इसका लॉग लूँ। मेरे पास एक नंबर आ गया है 3 की पावर 1.576, किसके इक्वल है, किस पावर के इक्वल लिखूँ। तो ये कुछ डेसिमल पार्ट ऐसे हैं जो हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर किस्म का आंसर नहीं दे रहे। तो दूसरा पॉइंट एक्सपोनेंशियल के अलावा आम नंबर्स के लिए आया, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कि लार्ज पावरें आ गई हैं या छोटी पावरें आ गई हैं, तो उसका आंसर कैसे निकालें। उसके लिए हमारे पास क्या पॉइंट है कि ऐसे नंबर्स के लॉग 2 तरीक़ों से लिए जाएंगे। एक का नाम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे का नाम क्या होगा, मैंटिसा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है, क्या कहता है, और मैंटिसा क्या कहता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इज एन इंटेग्रल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। इंटेग्रल पार्ट इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर, ऐसे नंबर के लिए पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1। ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। देखिए अब मैं आगे इसकी मिसाल बता देता हूँ कैसे होगा ये सारी, इसको डिटेल में देखते हैं। मैंटिसा क्या होता है, इट इज़ अ डेसिमल पार्ट, a decimal part which is always negative, sorry positive, which is always positive। ऐसे डेसिमल पार्ट जो हमेशा مثبت हो, पॉजिटिव हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैंटिसा कहते हैं। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का क्या रोल है और ये किस तरीके हम निकालते हैं। तो इसका सब टॉपिक है थोड़ा सा कि जिन नंबर का लॉग लेते हैं ना, लॉग की एक पॉइंट है कॉमन लॉगरिथम। ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे। मेरे पास एक नंबर आया है और इसका कैरेक्टरिस्टिक का क्या रोल होगा। देखिए लिखा हुआ है कि log 3 निकालो किसके इक्वल है, लिखा हुआ है log 553 निकालो किसके इक्वल है, आगे log 7 8 9 निकालो किसके इक्वल है, log 5 4 6 7 निकालो किसके इक्वल है। मैं 4 5 7 एग्जाम्पलें बता रहा हूँ। 5 4 2 6 7 8 9 इनके log निकालो। अब देखिए इन तमाम के अंदर बेस मेंशन नहीं है। ऐसा लॉग कॉमन लॉग कहलाता है और इसकी बेस हमेशा 10 ली जाती है। ये डेफिनेशन से नहीं होता, ये इस मेथड से होता है कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा लॉग के लिए, उसको हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। अब देखिए हम कैरेक्टरिस्टिक का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। फिजिक्स के अंदर एक पॉइंट था साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन वो तरीक़ाकार जिसमें किसी नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इन शॉर्ट उसका प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था। क्या तरीक़ाकार था कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, कोई भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, उसको 10 की पावर कैसे लिखते हैं, 0, ऐसे ये 10 आएगा। एक हमारे पास नंबर आ गया है 4 5 6, इसको 10 की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे,
जितने हिस्से हैं वो काउंट कर लें, पहले की जगह 1 या आगे वाले हिस्से काउंट करके ना उतनी 10 की पावर बना दें। क्या बना दें? ये देखो 3 हिस्से थे, ये थे सॉरी 3 हिस्से थे, इसको क्या करना है, पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा के ना, पॉइंट के बाद वाले जितने हिस्से बच जाए ना उसको 10 की पावर बना लें। सो ऑन जितने भी हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी रकम में पॉइंट लगा आ जाता है, ऑलरेडी पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है 0.0035, अब इसका क्या करें? कहते हैं पॉइंट जो लगा हो वो फर्स्ट ऐसे डिजिट के बाद हो जो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या हो? नॉन जीरो। ये दोनों जीरो थे तो पॉइंट को मूव कराया है, अब मैंने 10 की पावर कितने इनसे मूव कराया? 3। और जब पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव कराया जाता है तो 10 की पावर क्या आती है? नेगेटिव आती है पॉइंट्स के अंदर। और जब हम एक पॉइंट ऐसा लगा हुआ है 5, 4, 6, 7, 8.92, अब पॉइंट को क्या ले आना है? रूल क्या है? फर्स्ट डिजिट के बाद। अब पावर्स क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कितने से मूव किया? 4। 5.467892 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। देखो ये जो पावर्स होती है ना किसी नंबर का, ये लेनी नहीं है, यहाँ पर याद रखना है डायरेक्ट। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखो इस जिस नंबर, अगर कोई एक नंबर है पॉइंट नहीं लगा हुआ तो ऐसे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। 2 नंबर है पॉइंट नहीं लगा हुआ, कैरेक्टरिस्टिक 1। 3 नंबर है कैरेक्टरिस्टिक कोई पॉइंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक 2। 4 नंबर है कैरेक्टरिस्टिक 3, 2, 4, 6, 7, कितने हैं? 6। अब बताते कैसे हैं? अगर नंबर जहाँ पे ज़्यादा हों, लॉग लेने के लिए आपने पहले डिजिट के बाद ये निशान लगाना है, ये वाला। मैं फिर हाईलाइट्स कर देता हूँ, ज़रा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये देखो ये वाला निशान जो होता है इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। ये आइडेंटिफाई करता है किसको? कैरेक्टरिस्टिक को। कोई अगर एक ही नंबर आ गया है, ऐसे नंबर का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। अगर आपके पास एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है 5.4678, अगर रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट इकट्ठे आ गए हैं तो ऐसे नंबर का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए पॉजिटिव किन नंबर के होंगे? जिनके अंदर पॉइंट्स नहीं लगा हुआ, पॉइंट नहीं लगा हुआ। अगर यह पॉइंट लगा हुआ है तो वो कहाँ है? रकम के आगे जाके लगा हुआ है। ऐसे हिस्से के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है लॉग के लिए हमें पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत पेश आई। और लॉग लेने के लिए अगली शर्त है कितने हिस्से होने चाहिए? 4। कितने हिस्से हो लॉग टेबल के लिए? 4 हिस्सों की जरूरत पेश आएगी। अगर किसी नंबर में बाकी हिस्से नहीं है तो हम वहाँ पर उतनी 0 कंसीडर करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आपने कैसे बताना है। अब दूसरी चीज़, आपने मेंटिसा कैसे बताना है। ये तो था हमारे पास किसी नंबर का आइडेंटिफाई करना कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट मेंटिसा, डेसिमल पार्ट था। इस मेंटिसा का रोल किससे है? लॉग टेबल से। मेंटिसा का रोल लॉग टेबल से। अब देखते हैं लॉग टेबल का कैसे इस्तेमाल करना है। हमें जो नंबर दिया जाएगा उसका हमने लॉग लेना है। नंबर लिख रहा हूँ 3.45678, कहते हैं इसका लॉग लो। अब देखिए बेटा हमें लॉग के लिए कितने नंबर जरूरत हैं? 4। अगर तादाद ज़्यादा हो तो नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे? अगर जहां तक तादाद रुकनी है उससे अगले हिस्से को देखें। ये फिजिक्स में सीखा था 9th के अंदर भी आपने इसी ने सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर अगला डिजिट 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ का तरीका ये होता है, जो पिछले वाला नंबर होता है ना उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं, ये 7 हो जाता है। अगर अगला हिस्सा 5 से छोटा होता है तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर ये 5 होता है तो पीछे वाले हिस्से को इवन बनाना है। 6 है तो रहने देंगे, 7 है तो 8 बना देंगे। ये तरीकाकार होता है राउंड ऑफ करने का। हमें ज़रूरत कितने हिस्सों की? 4 हिस्से की। देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट और हमारे पास नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका? 0, क्योंकि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट इकट्ठे आ गए हैं। मेंटिसा किस लिए? 4 डिजिट रिक्वायर्ड हुए जिसका इस्तेमाल शुरू से लेकर 4 डिजिट इस किस में देखनी है हमारे पास। इसके लिए हल करने के लिए एक टेबल होगी जिसका नाम क्या है? लॉग टेबल। अब लॉग टेबल कैसे बनी हुई होगी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से स्केच दे देता हूँ लॉग टेबल का, कि लॉग टेबल हम किस तरीके बनाएंगे। देखिए हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होंगे, देखिए ये रो वाइज होंगी। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स लिखे होंगे जो शुरू हो रहे होंगे 10 से। लॉग टेबल का पहला हिस्सा 10 से लेकर ऐसे चलते 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 31 जी, ऐसे 68 अप टू 86, ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक होगी? 99 तक। इसका मतलब वो नंबर यहाँ पे लिखे होंगे जिनकी तादाद 2 है, तो वो 10 से शुरू होते हैं और 99 तक। हमें लॉग मेंटिसा के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है? 4 नंबर की।
देखो यहाँ पर इनकी वैल्यू होंगी, यहाँ लिखा होगा 0 1 2 3 4, ये से अप टू कहाँ तक होंगे, ये 9 तक। और आगे एक लिखा होगा मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस, और ये कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेकर 9 तक। अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया है, उसका लॉग लेना है और उसकी तादाद कम है, पहले मैं वो एग्जांपल दे देता हूँ। कहते हैं 3 का लॉग लो। देखिए कैरेक्टरिस्टिक तो आप बताओगे कोई नंबर नहीं है, रेफरेंस पॉइंट के आगे नंबर नहीं आ रहे या रेफरेंस पॉइंट इकट्ठे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक आप 0 लगा दोगे। और जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है फ़ौरन ही पॉइंट लगाना है आंसर के लिए। मैं इससे क्या होगा, बाकी इनसे नहीं है तो आप क्या कंसीडर करोगे, मैंने कहा था 4 के लिए 0। आपने जब 0 कंसीडर करते हो तो इसका मतलब है 3 की बजाय लिखना नहीं आपने, ये देखो 0 3 0 आपने कंसीडर की, अब 4 इनसे पूरे हो गए। आपने लॉग टेबल में 30 ढूंढना है, यहाँ 30 होगा और पहले 2 के सामने थर्ड के नीचे यहाँ पर 0 के नीचे इस 30 की कोई वैल्यू होगी, वो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। और फिर क्या होगा, 0 के नीचे अगले 0 का क्या काम होगा, लास्ट डिजिट का डिफरेंस यहाँ होगा। अगर 0 है तो कोई डिफरेंस नहीं है, अगर 0 के अलावा कोई नंबर होगा तो इस डिफरेंस को इस देखी गई वैल्यू में ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, लॉग आएगा। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया, लॉग का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नंबर्स के लॉग कैसे लेंगे और हमारे पास उनके क्वेश्चन क्या हैं।